दोस्तों, आज मेरा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहला दिन है और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं यहाँ आके हैरान भी हो गया हूँ और बहुत खुश भी। आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे कोटा टुआ टाउन से, एक ऐसी जगह जो एक टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े स्पाइस ट्रेड हब्स में से एक हुआ करती थी। और आगे इस व्लॉग में हम इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, जो एक टाइम पर डच कॉलोनी हुआ करती थी एंड उसके सारे इन्फ्लुएंसेस आज भी आपको यहाँ के आर्किटेक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स, स्क्वायर्स और सड़कों में देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों, जिस एक चीज ने मेरा दिल छू लिया था वो सिर्फ यहाँ की हिस्ट्री नहीं थी, वो थी कोटा टुआ की सादगी, यहाँ के लोगों का स्वभाव और वो खुशी जो वो महसूस कर रहे थे यहाँ घूम के। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं टाइम में 20-25 साल पीछे चला गया हूँ। लोग साइकिल चला रहे हैं, बस आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और ज्यादातर के हाथ में फोन भी नहीं था। एक बारी के लिए तो ऐसा लगा कि टाइम शायद रुक सा गया हो। कोटा टुआ देखने के बाद वहां से मैं चल पड़ा मोनास की तरफ, जो कि इंडोनेशिया का नेशनल मोन्यूमेंट है। ये मोन्यूमेंट इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ का सिंबल है। जहां एक तरफ हमने देखा कॉलोनियल पास्ट, वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे एक फ्री नेशन का प्राइड जो कि है मोनास। और शायद इसीलिए दोस्तों, जकार्ता सिर्फ एक शहर नहीं लगता बल्कि एक कहानी जैसा लगता है। तो अगर आप ये कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। आज है 2 अप्रैल और अभी मैं आ चुका हूँ जकार्ता में, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। एंड जकार्ता इंडोनेशिया की लार्जेस्ट सिटी भी है। एंड अभी जिस जगह मैं हूँ इसको कहते हैं कोटा टुआ टाउन। ऐसा कुछ ये टाउन लगता है। आप देखो, अभी आगे चलेंगे, पूरा ठीक से दिखाता हूँ आपको। बाकी ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हैं इधर की। ये जस्ट स्टार्ट हुआ है टाउन। बाकी कल मैं आ गया था जकार्ता, बाली से मेरी फ्लाइट थी, शाम को फ्लाइट लैंड हुई, रात हो गई थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बस अपने हॉस्टल में चेक इन करा, फिर बाहर निकला। जस्ट हॉस्टल से बाहर एक मार्केट थी, बट अंधेरा इतना था कि मतलब मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अभी जिस स्ट्रीट पे मैं चल रहा हूँ इसे इंग्लिश में जकार्ता ओल्ड टाउन कहते हैं एंड ऑफिशियली कोटा टुआ जो इनकी भाषा में है। जकार्ता में 3-4 बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं देखने वाली, जैसे कि एक मोनास मोन्यूमेंट है इनका, वहाँ भी चलेंगे हम। पर अभी आप कोटा टुआ एंजॉय करो। जैसे कि ऐसी कुछ चीज़ें आपको स्ट्रीट्स पे दिखेंगी जकार्ता ओल्ड टाउन में। ये मैंने कल नाइट में भी देखे, बट नाइट में मैंने जैसे बताया कि अंधेरा इतना था तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी ठीक से। बाकी आगे चलते हैं हम स्ट्रीट में। ऐसी कुछ इनकी स्ट्रीट्स हैं। कल रात को जब मैं वॉक करने निकला था तो इतना रश था। ये जो स्ट्रीट्स आपको भी खाली दिख रही हैं, ये बिल्कुल भी खाली नहीं थी एंड अच्छा खासा रश था। सबसे पहले मैं आपको कोटा टुआ दिखाता हूँ, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ एंड क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इसकी हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। तो कोटा टुआ कुछ ऐसा लगता है। अब देखो, पहले आप ये जगह देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कोटा टुआ की। तो दोस्तों, कोटा टुआ एक डच कॉलोनियल सिटी थी। जकार्ता में डच का रूल था अराउंड 16th सेंचुरी में। 1619 में ये सिटी एस्टैब्लिश हुई थी कोटा टुआ। इसको पहले ऊद बताविया कहते थे, उसका मतलब होता है ओल्ड बताविया या ओल्ड टाउन डच भाषा में। बाकी मैं पास से आपको दिखाता हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ इसे फतेह हिले स्क्वायर कहते हैं। अब पहले इसे डच में न्यू मार्केट कहते थे। मेरे को डच की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट न्यूवे मार्केट कहते थे इसे। बाकी ऐसी कुछ फील है जगह की। ये मतलब जो पूरा ओल्ड टाउन है ऐसा कुछ लगता है। चारों तरफ बिल्डिंग्स है, आपको डच आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। एंड मैं आगे कहीं चलता हूँ, मतलब बड़ी डिफरेंट सी वाइब है। लोग इधर साइकिल्स वगैरह चला रहे हैं, देखो ऐसे कुछ। जब मैं और लोगों के व्लॉग देखता था यूट्यूब पे तो वो और किसी कंट्री जाते थे, जैसे कि कजाकिस्तान वगैरह या फिर और एशियन कंट्रीज, तो ऐसा बड़ा सा सेंटर होता था। मैंने इतना बड़ा सेंटर ना वियतनाम में देखा, ना थाईलैंड में देखा, ना फिर मलेशिया में देखा। इधर जकार्ता आके देखने को मेरे को मिला। सामने एक कैफे है, मैं दिखाता हूँ। अब आप देखो कैफे का नाम है कैफे बटाविया। तो ये डच भाषा में है बटाविया। बाकी ऐसा कुछ इनका ये कोटा टुआ स्क्वायर लगता है, कोटा टुआ टाउन। एंड ये जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल हुआ करती थी, कोटा टुआ। एंड 3 सेंचुरीज तक, 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी तक ये कैपिटल रही। पहले इसे फॉर्मरली बटाविया कहते थे डच भाषा में। ये देखो सामने
जैसे ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मतलब काफी लाइवली वाइब्रेंट सी जगह है। वहां देखो साइकिल्स खड़ी हैं रेंटल के लिए। एंड आज कोई वीकेंड भी नहीं है, वीकडे है। एंड इतना खुशी का माहौल है, सुबह के 10 बज रहे हैं। बाकी ये मेन हब हुआ करती थी डच के लिए, स्पाइस ट्रेड के लिए। सारा जितना भी स्पाइस ट्रेड होता था 16th सेंचुरी में, जब ये एस्टेब्लिश हुई 1619 में, तो सारा स्पाइस इधर से ही जाता था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं अभी फतेह हिल स्क्वायर के सामने खड़ा हूँ एंड इसके अंदर ही नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी है, फाइन आर्ट्स म्यूजियम भी है। बाकी डच के बाद इन पे जापान ने रूल करा था। जब फिर जापान ने छोड़ दिया तो इनको इंडिपेंडेंस मिली 1949 में, एंड तब फिर इसका नाम जकार्ता कर दिया। पहले ऊद बताविया था। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कोटा टाउन के बारे में। बाकी मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी जगह आना चाहिए, क्योंकि यार इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। डच ने एक टाइम पे रूल करा था। बाकी इधर मोनास मोन्यूमेंट है, हम वहां भी चलेंगे। अलग अलग तरह की साइकिलें चला रहे हैं, मतलब अलग अलग कलर्स की। बड़ा ही मतलब वाइब्रेंट लाइवली सा माहौल है। ये सामने एक तोप पड़ी है। दोस्तों जस्ट जकार्ता म्यूजियम के सामने खड़ा था, एंड म्यूजियम के साइड में ऐसी 2 रोड जा रही हैं, मतलब आने जाने के लिए। इस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। इधर की वाइब दिखाता हूँ आपको। ये देखो बच्चे, लाल कलर की साइकिल, लाल कलर की टोपी। सही माहौल है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो ऐसा पिछली किसी कंट्री में देखा नहीं। जो 3 कंट्री में हुआ है इससे पहले, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया। एंड ऐसी कुछ सड़कें हैं जब आप आओगे जकार्ता ओल्ड टाउन में या कोटा टूआ टाउन में। ये बच्चों के खेलने का, इंडिया में भी होता है ये तो। एक और इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों जो मैंने कोटा टूआ टाउन में देखी, एंड मैंने किधर और नहीं देखी थी, शायद होती हो इंडिया में एंड और कंट्रीज में भी, बट मैंने पहली बार इधर ही देखी। ये ऐसे पूरी बॉडी जो पेंट कर रखी है, ये पीछे लिखा कोटा टूआ है ना यार। पूरी मेहनत देखो आप, धूप में ऐसे मेहनत करना, एंटरटेन करना लोगों को। नीचे वो गन्स पड़ी हैं, एंड ये रहा भाई। उस तरफ भी है एक बंदा, वो भी दिखाता हूँ आपको। बाकी दोस्तों घूम रहा था मैं कोटा टूआ टाउन में, अब इस स्ट्रीट से भी आ गया। ये पूरा नेबरहुड ही है जिसे कोटा टूआ कहते हैं, एंड ये थोड़ा डाउनटाउन टाइप है। जकार्ता डाउनटाउन आप कह सकते हो। ये देखो ऐसी कुछ वाइब है जगह की, है नहीं यार वाइब, मतलब एक जगह को ऐसा बनाना वाइब्रेंट लाइवली टाइप। एंड ऐसा कुछ ये पूरा स्क्वायर टाइप लगता है। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कह रहा था ना एक और बंदा है, जैसे कि देखो ये भाई बैठा है। सुबह के यार 10:30 बज रहे हैं तो सुबह, बट इतनी धूप में देखो बैठा है। उसके साथ में उसकी प्रॉप रिक्शा, फिर जस्ट साथ में एक ये भाई। ये देखो ये तोप, प्रॉप वाली तोप असली नहीं है, ये असली है एक वहां पे वो पड़ी सामने। दोस्तों मैं वहां कहीं था उस स्ट्रीट पे सामने, एंड अब मैं इस तरफ आ गया कोटा टूआ टाउन में। एंड इधर भी देखो आप ये साइकिल्स रेंट कर सकते हो अगर आपको ये टाउन के अंदर घूमना हो। छोटा सा नेबरहुड है तो आप घूम सकते हो। एंड ये रही वो असली तोप जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा पास चलता हूँ, फिर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो दिखाता हूँ। ये लिखी दोस्तों, बट ये सब इंडोनेशियन भाषा में है तो मेरे को तो समझ आ नहीं रही क्या लिखा है, बट ऐसी कुछ तोप लगती है सामने से। और ये रही साइकिल्स, ये पर्पल वाली मेरे को अभी दिखी जो आप रेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं जस्ट कोटा टूआ में घूम रहा था एंड चीजें देख रहा था, मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी। आप ये देखो, कैफे बटाविया। पहले इस जगह का नाम, कोटा टूआ का नाम ऊद बताविया था, जैसे कि मैंने बताया। एंड ये कैफे बटाविया, बताविया मतलब सिटी कह लो आप, ऊद बताविया मतलब ओल्ड सिटी। एंड ये डच भाषा में ही है बताविया। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग कैफे दिखा, मेरे को लगा आपको दिखाना चाहिए। अभी तो कुछ है नहीं खाने का मन, बाद में देखेंगे। बाकी ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रीट आ गई। हम वहां कहीं थे, सेंटर भी देख लिया, सामने भी देख लिया। अब इधर देखते हैं इधर क्या है। इधर भी है 2 साइकिल्स, एंड ये सामने लेडी खड़ी है। सोचो यार इतनी धूप में गर्मी में मेहनत कर रही है। अभी सामने चलेंगे फिर देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने वाला। दोस्तों जस्ट कोटा टूआ में एक ये मेरे को म्यूजियम वयांग दिख गया। अब देखो ऐसा कुछ बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है बाहर से,
पहले मैं गूगल पे पढ़ता हूँ कि म्यूजियम है किस बारे में, फिर देखते हैं अंदर चलना है कि नहीं। ये जस्ट फतेह हिल स्क्वायर के साइड में था, ये रहा स्क्वायर, इसके लेफ्ट साइड में था म्यूजियम व्यांग। एंड अब हम इस तरफ चलते हैं। ये स्ट्रीट नहीं देखी हमने, ये स्ट्रीट भी देख लेते हैं कैसी लगती है। ये दोस्तों बैंड प्ले कर रहा है भाई, गिटार प्ले कर रहा है। इधर चलते हैं आगे। ये दोस्तों कोटा टू में ऐसी कुछ ज्वेलरी शॉप दिख जाएंगी आपको। हाय बॉस, ये वुडन के नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स टाइप एंड ऐसी कुछ शॉप है भाई की, कभी आओ तो। ये लाइन से हैं, एक ये रहा, दूसरा भाई बैठा है एंड वो आगे शायद कैरिकेचर है एंड सामने भी है शॉप। अब देखो सेम नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स की। ये दोस्तों एक पेंटिंग की वो है शॉप टाइप, मतलब भाई बैठा नहीं है अभी इधर, कैरिकेचर नहीं है जैसे कि मैंने पहले बोला। तो ऐसी कुछ अगर आपको पेंटिंग्स अपनी बनवानी हो, हैंड स्केच दी है। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं। ये ऐसा कुछ मॉल है कोटा टुआ टाउन का दोस्तों, कभी आप आओ तो। सामने स्ट्रीट एंड हो गई, हम वहां से यू टर्न ले लेंगे, घूम जाऊंगा मैं क्योंकि फायदा नहीं। उसके जस्ट सामने मेन रोड आ जाएगी। एक ये दोस्तों टी शर्ट्स की दुकान, भाई चला गया जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, थोड़ा दूर चला गया, शाय फील कर रहा होगा। बाकी ये टी शर्ट मेरे को बड़ी बढ़िया लगी, कोटा टुआ जकार्ता जिस पे लिखा है। एंड बाकी ऐसी कुछ ये टी शर्ट्स हैं एंड जस्ट साइड में ऐसे कुछ ये ब्रेसलेट्स। अब देखो जो हमने पहले देखे थे, ऐसी कुछ दुकान है भाई की। एंड ये ब्रेसलेट्स सारे ही कूल हैं यार, अच्छा सामान है। दोस्तों कोटा टुआ टाउन में घूम रहा था, ये स्ट्रीट खत्म हो गई। आप देखो यहाँ पे ये स्ट्रीट खत्म, हम वहाँ कहीं से आए थे आगे से, तो बस इतना ही है। वो फतेह हिल जो स्क्वायर था उसके सामने वाला एरिया देखने वाला, एंड बाकी ये स्ट्रीट एंड हो गई। इस स्ट्रीट के अगर मैं क्रॉस कर लूंगा तो इधर बैग सनग्लासेस की दुकानें हैं, मतलब जो हर जगह मिलता है, वो भी दिखा दूंगा आपको। बट पहले दोबारा कोटा टुआ टाउन की तरफ चलते हैं एंड वो जगह अच्छे से देख लेते हैं। बाकी यहाँ ये स्ट्रीट एंड हो गई, अब देखो। दोस्तों अभी कोटा टुआ टाउन में घूम रहा था, पहले लेफ्ट वाली स्ट्रीट देख ली, फिर राइट तरफ चला गया। भाई साहब इतना बढ़िया माहौल है ना, एक नंबर जगह है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी है, इतना खुश है लोग। आप जब आओगे ना इधर जकार्ता में तो कोटा टुआ जरूर आना, मतलब इंडोनेशिया भी आओगे तो जकार्ता जरूर विजिट करना। पहली जगह आया हूँ मैं जकार्ता में, सुबह के टाइम 11 बज गए, 9:45 करीब आया था। इतनी अच्छी जगह है, मतलब लोग साइकिल चला रहे हैं, फोटोज क्लिक करा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, खुश है, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी फिल्ड जगह है। देखो अब स्ट्रीट पे कितना रश हो गया, विजिट करने लायक जगह है यार कोटा टुआ। गूगल पे भी मैंने देखा था कि प्लेसेस टू विजिट इन जकार्ता, तो कोटा टुआ टॉप पे ही आती है। और साफ सुथरी भी है जगह, ऐसा नहीं कि लोग आ रहे हैं तो यहीं स्क्वायर में चीजें फेंक रहे हैं, मतलब डस्टबिन बना रखे हैं, बिन्स हैं, वहां पे लोग फेंक रहे हैं। एंड मेरे को काफी लोग व्लॉगिंग करते हुए भी दिखे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छा कर रहे हो आप, मतलब समझ लो कि जैसे टेम्पल जाते हैं या फिर बीच में जाते हैं तो वहां पहुंच के जो पॉजिटिविटी मिलती है वैसी सी है इधर। मतलब मेरे को कोई भी उदास नहीं लग रहा, खुश खुश लोग हैं, फैमिलीज एक ही साइकिल पे बैठी हुई हैं, साइकिल चला रही हैं। एंड ये कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, सामने वो बैंड प्ले हो रहा है जो हम देखा है। बाकी मैं तो इधर 1-1.5 घंटा और बिता लूं, बट और जगह भी जाना है। एक और अच्छी बात कि कभी धूप होती है, कभी एकदम से छाया हो जाती है, तो वो भी थोड़ा सीनिक टाइप ही लग रहा है, उससे वाइब सेट हो जाती है। बारिश वगैरह नहीं हो रही तो वो भी अच्छा है। ये मेरे को लगता है फूड कोर्ट या फूड मार्केट है, इधर मैं गया नहीं, अभी चल लेंगे अंदर। कपड़े वगैरह की दुकानें हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों जस्ट मैं ऐसे ही ये बनी हुई थी बेंच सी यहाँ के बैठ गया। मेरे को तो लग रहा है
मैं टाइम में कहीं पीछे आ गया। इतनी साइकिल्स देख के ना, इतनी साइकिल्स मैंने सड़कों पे नहीं देखी जितनी मेरे को ये टाउन में लोग चलाते हुए दिख रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 20-25 साल टाइम में पीछे आ गया। देखो कितनी साइकिल्स है नहीं मजेदार। ये सही लाइफ है यार, फोन से दूर, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा एंड कम्युनिटी ड्रिवन जगह है। मतलब लोग काफी क्लोज नेट दिख रहे हैं, हम्बल लोग हैं यार। पता चल जाता है ह्यूमिलिटी ना, जब किसी सेलर से बात करो या लोगों से हाय हेलो करो। बाकी ऐसी कुछ जगह है ये। एंड मेरे लिए बड़ा चेंज का भी वो है, क्योंकि बाली था मैं 10 दिन आइलैंड पे एंड बोर हो गया था मैं आइलैंड लाइफ से, तो थोड़ा सिटी में आके और अच्छा लग रहा है। बाकी इधर कहीं चलता हूँ सामने एंड इधर माहौल दिखाता हूँ आपको कि इधर क्या वाइब है। दोस्तों मैं वहाँ कहीं से आया एंड इस वाली स्ट्रीट पे आ गया मैं। इस स्ट्रीट पे तो देखो कुछ नहीं है, मतलब ना कोई साइकिल चला रहा है ना एज सच लेफ्ट राइट स्ट्रीट्स पे कोई शॉप है। बस ये सामने स्ट्रीट एग्जिट हो जाएगी, तो ऐसी कुछ वाइब है इस स्ट्रीट की। ये थोड़ी एम्प्टी लग रही है मेरे को, बट मेरे को लेफ्ट में एक ये शॉपिंग मॉल टाइप दिख गया, छोटी सी मार्केट। इधर चलते हैं, इधर देख लेते हैं। जकार्ता की मार्केट्स भी एक्सप्लोर हो जाएंगी, है कि नहीं। तो ये दोस्तों मार्केट शुरू हो गई। ये ऐसी कुछ टी शर्ट्स, प्राइस ये 35,000 इंडोनेशियन रुपीज लिखा है। अब लास्ट के 2 जीरो हटा देना एंड 350 को डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो इंडियन रुपीज आ जाएंगे। ऐसी कुछ साइड वाली शॉप, ये तो मेरे को घर के वो लग रहे हैं, घर में रखने वाले सुवेनियर्स टाइप। ये दूसरी दुकान में इस तरफ चलते हैं। एक ये कपड़ों की दुकान रीजनेबल है यार, 135,000 एंड 3 1 लाख के। एक ये दूसरी दुकान, मैं ऐसे पैटर्न की टी शर्ट्स पहनता नहीं, मतलब जो ऐसा प्रिंट पैटर्न है, वरना मैं कुछ ना कुछ ले लेता। एंड ये राइट में भी सेम शॉप। ऐसी एक कोई टी शर्ट ले लेंगे हम जिसपे जकार्ता लिखा हो। ये चप्पलों की आ गई शॉप। हेलो, एक ये फोन कवर की शॉप। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बाकी मॉल नहीं है, छोटी मार्केट टाइप ही है एंड मेरे को लगता है खत्म ही हो जाएगी जल्दी। एक इधर शॉर्ट्स की शॉप, या ऐसे कुछ पैटर्न के शॉर्ट्स, ये नाइकी के शॉर्ट्स, ऐसी कुछ दुकानें हैं। ये टी शर्ट्स पड़ी हैं, जैसे कि ये टी शर्ट, ये टी शर्ट। ये दोस्तों एक और शॉप, इधर तो मेजरली बच्चों के कपड़े हैं। ऐसी कुछ शॉप है दोस्तों। एक ये कपड़ों की दुकान थी, बड़ी सुंदर सी, वाइब्रेंट कलर्स थे, तो मैं शॉप में घुस गया एंड मैंने ये 2 टी शर्ट ले ली। सही थे, कूल कलर्स थे। एक इस पैटर्न की ले ली एंड एक इस पैटर्न की। कभी अगर आप आओ तो आप देख सकते हो। एक टी शर्ट, ये 2 जीरो हटा दी हमने एंड 350 का हाफ, तो 175-180 रुपये की एक टी शर्ट पड़ी। ये जस्ट कोटा टूअ टाउन के पास ही है, फतेह हिल स्क्वायर के पास। बाकी ऐसी कुछ इनकी दुकान है दोस्तों। मार्केट में ही घूम रहा था एंड एक ये शॉप दिखी मेरे को। आप देखो, ये है भाई की दुकान, फ्रीक्वेंसी करके। बड़ी कूल सी दुकान है यार, आप देखो। एंड मैंने ये 2 टी शर्ट ली थी, एक टी शर्ट अपने लिए ले ली, ये रही काली पन्नी में। काफी सस्ती भी है मार्केट, मतलब जो मैंने टी शर्ट ली वो भी 180-200 रुपए की है, 35,000 इंडोनेशियन रुपीज की। बाकी ऐसी कुछ शॉप है। ये आगे वॉलेट्स और ये कैप पड़ी है, ये री शर्ट्स, एक वो बैग पड़ा है। इस मार्केट में मतलब सारी चीज अच्छी हैं। ये शॉप मेरे को थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी, अट्रैक्टिव सी, तो मैं रुक गया। बाकी ये सामने जूते की दुकान एंड ऐसी कुछ ये शॉप है दोस्तों। देख लिया कोटा टूअ टाउन, या फिर जकार्ता ओल्ड टाउन कह लो। ये कपड़े ले लिए मैंने। अब पहले ये कपड़े अपने हॉस्टल रख देता हूँ, क्योंकि साथ लेके नहीं घूम सकता। ये गूगल मैप्स की आवाज आ गई। साथ लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि फिर हो सकता है आगे कुछ और खरीद लूँ, तो फिर वो पूरा दिन ना थैला लेके दिक्कत ही रहती है। बाकी
ऐसी किसी स्ट्रीट पे आ गया मैं। अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ, देखता हूँ मेरा हॉस्टल किस तरफ है, फिर ये रख के फिर कहीं पहुँचते हैं। एक ये ऐसी सी कुछ और सड़क आ गई, सामने की तरफ चलते हैं। इधर तो कुछ है नहीं, अब देखो खाली पड़ा है, इधर जाने का कोई फायदा नहीं, इस तरफ चलते हैं। बाकी दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशंस जकार्ता के 10 में से 10, कोई कमी नहीं है। अच्छे लोग हैं, सही से बात करते हैं। लैंग्वेज कई बार बैरियर होता है तो ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेट से। एंड शॉपिंग करी, कपड़े भी सस्ते हैं। कल रात डिनर भी करा था ऐसी किसी स्ट्रीट स्टॉल से। बाकी ऐसी कुछ दुकानें आ गई। कल रात डिनर ऐसी किसी शॉप से ही करा था मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मी आयाम बाक्सो लिखा है, कल ऐसे कुछ खाया था मैंने ये नहीं खाई थी। ये मी आयाम बाक्सो शायद चिकन मीट बॉल्स हैं, मैंने चिकन फ्राइड राइस खाए थे। बाकी ऐसी कुछ दुकानें हैं। अब मैं चलता हूँ आगे, अपने हॉस्टल का रास्ता डालता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों कोटा टूआ में जब आप आओगे तो आपको ऐसे घोड़े भी मिलेंगे। अगर आपको सवारी करनी हो घोड़ों के ऊपर नहीं, आप ऐसे पीछे इसमें बैठ सकते हो। सीट्स बनी हुई हैं ठीक ठीक। एंड ऐसी रिक्शा टाइप थी, बट वो थी कहाँ देखी थी हमने, मलेशिया में पेनांग में। तो ऐसी कुछ है ये, आप देखो। एंड ये सड़कें जकार्ता की मस्त है यार, मेरे को तो मस्त जगह लग रही है। सीधा जाना है, फिर राइट लेना है, एंड देन राइट लेके 50-60 मीटर चलना है, फिर लेफ्ट लेना है, अपना हॉस्टल आ जाएगा। ये ऐसा कुछ रास्ता आ गया दोस्तों। ये बीच में ब्रिज बना हुआ है, अब मेरे को इस ब्रिज पे चढ़ के बस सीधा चलना है। एंड बीच में ऐसी ये नहर सी छोटी सी। अब अपने हॉस्टल पहुंचता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। इस रास्ते तो मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ दिखाने वाला होगा सच, बट फिर भी चलते रहते हैं। आप देखोगे जहां जहां आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, आपको डच आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे थे और अभी मैं जा रहा हूँ मोनास मोन्यूमेंट देखने। अपने हॉस्टल में वो कपड़े रख दिए थे जो मैंने 3 टी-शर्टें ली थी। बाकी इधर मोनास मोन्यूमेंट देखने वाली चीज़ है, वहाँ पहुँचता हूँ, आपको दिखाता हूँ, उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। बाकी ऐसा कुछ रास्ता लगता है मोनास मोन्यूमेंट की तरफ जाने वाला। ग्रैब मैंने बुला ली थी अपने हॉस्टल से ही। दोस्तों दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और पहुंच गया मैं मोनास मोन्यूमेंट। एंड ये नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इंडोनेशिया है। तो पहले मैं आपको सबसे पहले रश दिखा देता हूँ कि कितना रश है इधर। अब भीड़ देखो एक बार, आज वैसे वीकडे है, वीकडे पे इतना रश है देखो आप। उधर कहीं ग्रीन गेट से एंट्री ली मैंने, फिर इधर आ गया। बाकी जब एंटर करते हैं मोनास मोन्यूमेंट में तो मार्केट से शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले कि मोन्यूमेंट देख लेते हैं, मार्केट सिमिलर सी लग रही थी मेरे को। मार्केट वापस जाते समय आपको दिखाता हूँ। बाकी जस्ट मोन्यूमेंट के पास पहुंच जाऊँ, 200 मीटर दूर हूँ करीब, ऐसा कुछ लग रहा है मोन्यूमेंट 200 मीटर दूर से। आप देखो सही है यार। पास पहुंच जाऊँ, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्योंकि नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इंडोनेशिया है तो इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये देखने आ गया मैं। जैसे अपने इंडिया में कोई एक नेशनल मोन्यूमेंट नहीं है, इंडिया गेट को कहते हैं न्यू दिल्ली में, बट इकलौता इंडिया गेट नहीं है, बतेरे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं अपने इंडिया में। बाकी बस पास पहुंच गया मैं और शायद 150 मीटर दूर है। ऐसी कुछ वाइब लग रही है जगह की। ये आसपास पूरा ग्रीन एरिया, पार्क टाइप। ये देखो आप पूरा सामने मोन्यूमेंट। एंट्री टिकट इसकी कुछ भी नहीं थी, फ्री ऑफ चार्ज है। बस आप ग्रीन गेट आएगा, पहले जहाँ ग्रैब वाले ने छोड़ा, जब मैं वहाँ से घुसा तो एक मार्केट सी थी। वो मार्केट बिल्कुल सिमिलर थी जो हमने कोटा टूआ में देखी, जस्ट कोटा टूआ निकल के। तो मैंने सोचा कि यार वापसी में मार्केट दिखाता हूँ आपको, पहले मोन्यूमेंट देख लेते हैं, ज़्यादा रश हो उससे बेटर है कि पहले देख लेते हैं। बाकी
ये जस्ट बिल्कुल पास आ गया मैं मोनूमेंट के। सही लग रहा है यार, पास से देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दोस्तों मैं जस्ट मोनास के सामने खड़ा हूँ एंड मैं ज़रा आपको एरिया दिखाता हूँ मोनूमेंट के सामने का कि भाई एरिया कितना लार्ज है, कितने एरिया में फैला हुआ है। अब देखना एरिया ज़रा, मैं तो यार एरिया देख के ही हैरान हो गया। मतलब इतना बड़ा एरिया यार, पूरा अरीना टाइप स्टेडियम ही हो गया पूरा। सामने है मोनास, अब देखो, एंड ये सारा एरिया है, सोचो। मतलब ये देखो आप, वीडियो में मेरे को पता नहीं कि कितना सही लग रहा है। एंड इधर पार्क बना रखा है आपके बैठने के लिए जब आप आओ, एंड ऐसा कुछ वॉकिंग का एरिया है भाई साहब। मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है, मैं तो हैरान हो गया। बाकी मोनास एब्रीविएशन है, इसको आप समझ लो नेशनल मोन्यूमेंट इन इंग्लिश एंड मोन्यूमेंट नेशनल इन इंडोनेशियन भाषा। इंडोनेशियन भाषा में मोन्यूमेंट नेशनल कहते हैं एंड इंग्लिश में नेशनल मोन्यूमेंट। बाकी ऐसा कुछ लगता है। अभी कहीं ठीक सी जगह पहुंच जाऊं जहां से व्यू बेटर आ रहा हो, फिर आपको इसके फैक्ट्स बताता हूं। बाकी इतना बड़ा एरिया है, यहाँ तो लोग रनिंग कर लें, मतलब 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर दौड़ लें, इतना बड़ा ट्रैक है। बाकी 2 दिन जकार्ता के लिए बहुत है मेरे हिसाब से। मतलब कैपिटल सिटी है, बट इधर जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी मोनूमेंट टाइप ही हैं, तो आप 1-1 घंटे में सब कवर कर सकते हो। जैसे कि मैं दूसरी जगह आ गया एंड दोपहर के बस 12:30 बज रहे हैं, ऐसी कुछ वाइब है। लोग वहाँ सामने भी बैठे हुए हैं जस्ट मोनास के नीचे, वहाँ भी चलेंगे हम। मैं वहाँ कहीं सामने से वॉक करके आ रहा था। दोस्तों मैं जस्ट मोनास के सामने खड़ा था, आप ये देखो, ये रहा सामने मोनास। एंड मेरे को ये ट्रेन टाइप दिखी, इसमें लोग बैठे हुए हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, टॉय ट्रेन भी नहीं कह सकते, बट लोग बैठे हुए हैं। इसकी शायद टिकट मिलती हो या फिर फ्री हो, मेरे को एंट्री गेट पे दिखी नहीं, वरना मैं पूछता प्राइजेस वगैरह। ऐसी कुछ लगती है ट्रेन। बाकी ये जो एरिया है जिसके जस्ट सेंटर में मोनास बना हुआ है, इसे मर्डेका स्क्वायर कहते हैं इस पूरे एरिया को। जैसे कि ये पार्क है, तो ये पूरा पार्ट मर्डेका स्क्वायर का है एंड इसके बीच में मोनास बना हुआ है। मर्डेका स्क्वायर हमने मलेशिया में भी देखा था, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में, तो सिमिलर ही है, सेम नाम है मर्डेका स्क्वायर। एंड उसके जस्ट सेंटर में मोनास है। मोनास ये रिप्रेजेंट करता है इंडोनेशियन पीपल के स्ट्रगल्स को, एंड उसलिए ये बनाया गया था। 1961 में, 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी एंड 1975 में कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई थी। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 132 मीटर इसकी हाइट है, फीट में करीबन 433 फीट हो जाता है। एंड अब मैं जस्ट सेंटर में पहुंच गया, मतलब मोनास के जस्ट फ्रंट में। ऐसा कुछ फ्रंट तो है नहीं, मैं वहां खड़ा था तो भी फ्रंट लग रहा था, मैं वहां था तो भी फ्रंट लग रहा था। दोस्तों मैं जस्ट मोनास के सामने खड़ा था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, एंड मैं यहाँ से आपको मोनास दिखाता हूँ कि दिखता कैसा है। तो कुछ ऐसा लगता है मोनास जस्ट सेंटर से। मैं वहां कहीं था, वहां से मैं वॉक करके आया एंड अब यहाँ सेंटर पे खड़ा हूँ। वहां आगे भी चलेंगे जहाँ लोग बैठे हुए हैं, बट पहले मैंने सोचा कि अब यहाँ से मोनास का व्यू देख लो। बाकी अब आपको मोनास अंदर से दिखाता हूँ। ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि जनता इतनी है, अगर हर कोई ऊपर जाने लगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बट अंदर से भी व्यू देखते हैं कि कैसा लगता है। ये देखो, जो ऐसी कुछ सीढ़ियों से भी लोग बैठे हैं। चलता हूँ अंदर। हाँ, ये टेंट से ही होगी एंट्री, जो टेंट बना हुआ है सामने। ये दोस्तों जो मैं टेंट सा कह रहा था, ये टिकट का एरिया है। टिकट लेता हूँ अभी मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों 1 बज रहे हैं दोपहर के, जस्ट मोनास के सामने खड़ा था एंड बारिश आ गई। आप देख ही सकते हो, भीग गया मैं पूरा। इस एक चीज से मैं बड़ा परेशान हो गया। मतलब मैं ऑफ सीजन में आया ना, तो बाली में भी बड़ी बारिश मिली एंड यहाँ भी आज बारिश हो गई, तो इससे थोड़े प्लान्स मतलब डगमगा जाते हैं। जैसे अब गीले हो गए कपड़े। अब इधर एक मार्केट थी, वहाँ से कपड़े लूँगा पहले, फिर दूसरी जगह चलेंगे। एंड जो मैं आपको दिखा रहा था टिकट काउंटर, वो ये है जो टेंट सा बना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप टिकट काउंटर के अंदर जाओगे तो 50,000 की टिकट है। मैं अंदर घुस गया था। 50,000 की टिकट जो है वो सिर्फ वो नीचे जो एरिया है वहाँ बैठने के लिए है, जहाँ लोग बैठे हुए हैं। वो पूरा जो नीचे वाला एरिया है, आप 50,000 में वहाँ नीचे बैठ सकते हो।
बट अगर आपको ऊपर जाना है आप ऊपर भी जा सकते हो, उन्होंने मेरे को बताया। तो ऊपर जाने के 10,000 और एक्स्ट्रा हैं। एक कार्ड सा वो आपको दे देंगे एंड आपको कार्ड टॉप अप कराना पड़ेगा। बट ऊपर सिर्फ आप शाम के 6 बजे जा सकते हो। 6 बजे एंट्री हो जाएगी एंड ऊपर आप 6:30 बजे तक पहुंचोगे। जो टिकट पे बैठा था उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने सोचा यार कि सिर्फ नीचे जाने के लिए, मतलब यहाँ से ऐसा क्या नहीं दिख रहा जो वहाँ नीचे जाके दिख जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर शाम को टाइम रहा तो शाम को 6 बजे आ जाएंगे। ऊपर से आपको इसका व्यू दिखाऊंगा मोनास का, जैसे हमने पेट्रोनास विंटार का देखा था। वो तो सुबह के टाइम ही था, बट ऊपर जाने के लिए ये खोलते ही शाम के टाइम में, शाम के 6 बजे। तो मैंने सिर्फ नीचे की टिकट नहीं ली कि 50,000 दे के मैं, जैसे लोग बैठे हुए हैं सामने, ऐसे में बैठ जाऊं। आप देखो, इसलिए मैंने सोचा कि यार शाम को आ जाएंगे एंड शाम को सही से ऊपर से देख लेंगे। बाकी शाम की टिकट टोटल 60,000 की पड़ेगी। बट उन्होंने कहा कि अगर आप अभी 50,000 की ले लेते हो, हम आपको एक कार्ड देंगे एंड सिर्फ 5,000 का टॉप अप कराना पड़ेगा शाम को ऊपर जाने के लिए। तो फिर सिर्फ नीचे जाने के लिए मेरे को वर्थ नहीं लगा एंड मैं बाहर आ गया एंड तभी सडनली बारिश हो गई। बाकी ऐसा कुछ मोनास के सामने का एरिया लग रहा है, क्योंकि बारिश हो गई तो सफाई भी और लग रही है। ये सामने घास खिली खिली लग रही है, पेड़ और सुंदर लग रहे हैं एंड अभी भी हल्की बहुत बारिश हो रही है। एंड यहाँ से मैं चल रहा हूँ एंड सामने की बिल्डिंग्स कुछ ऐसी लगती हैं। लोग छाते वाते ला रखे थे, स्मार्ट लोग हैं यार, इन्हें पता था बारिश का मौसम है, छाते, रेन कवर वगैरह, ऐसी कुछ वाइब है पूरे एरिया की। ये ऐसी जगह है कि अगर आप जकार्ता आ रहे हो तो ये जगह तो यार विजिट करने वाली है। नेशनल मोन्यूमेंट है, तो कभी आओ जकार्ता तो मोनास आ जाना आप। मैं पूरा एक चक्कर ही लगा लिया मैंने। यहाँ से हमने शुरू करा था, मैं इधर से आया था एंट्री लेके एंड फिर मैं इधर चला गया था। पूरा ये राउंड सा लगा लिया हमने एंड मोनास देख लिया। अब सबसे पहले एग्जिट करता हूँ, कोई टी शर्ट खरीदता हूँ यहाँ से। ये टी शर्ट तो भीग गई और हॉस्टल जाने का मेरा भी मन है नहीं, क्योंकि निक्कर इतनी नहीं भीगी जो मैंने पहन रखी है, शॉर्ट्स ये इतने नहीं भीगे। तो सिर्फ टी शर्ट के लिए अब मैं अपने हॉस्टल नहीं जा रहा, यहाँ से एक टी शर्ट खरीदूंगा। यहाँ से एग्जिट करनी है हमने। एग्जिट करते ही मार्केट आ जाएगी एंड कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो कुछ खा पी भी लूंगा। सुबह से नाश्ता भी नहीं करा एंड लंच का ही टाइम हो गया। बस इधर जो एक इंडो मार्ट है वहाँ से मैंने शेक ले लिए थे, 2 मिल्क शेक, वो जो छोटे टेट्रा पैक में आते हैं, एंड एक पानी की बोतल। तो कुछ खा भी लेता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। बाकी एग्जिट वाला रास्ता ये है, जहाँ से आए थे वहीं से एग्जिट कर रहा हूँ एंड मार्केट भी दिखाता हूँ आपको, जो एंट्री या एग्जिट भी आप कह सकते हो थी। ये दोस्तों मैं जस्ट मोनास से एग्जिट कर रहा था एंड मेरे को ऐसी कुछ ये पुलिस की गाड़ियाँ दिखी। देखो पुलिस ही लिखा है यार। मैंने इंडिया में तो इतनी आर्मर्ड देखी नहीं, होती होंगी ऑफ कोर्स आर्मी के पास, बट मैंने फिजिकली कभी नहीं देखी। अब देखो कुछ अलग ही लग रही है भाई, मतलब हर चीज से बच जाए बंदा इसमें। सामने ये शील्ड भी लगा रखी है, भाई सब मान गए। एंड इसके राइट में ये, एंड ये इंजन सही है। चलता हूँ अब, फिर मिलता हूँ आपसे। एंड बस यहाँ से सीधा चलूंगा, लेफ्ट लूंगा एंड फिर मार्केट आ जाएगी, कपड़ों की, खाने पीने की, रेस्टोरेंट टाइप्स। ये रहा गेट। दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे थे और मैंने मोनास से एग्जिट करी थी। जो मैंने एग्जिट करी थी उस एग्जिट से नहीं आती मार्केट, मतलब इधर शायद 3-4 गेट हैं, जैसे 4 गेट होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप किसी से भी एंट्री कर सकते हो और किसी से भी एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने गलत गेट से एग्जिट कर ली। फिर उस गेट से एग्जिट करने के बाद मेरे को मार्केट नहीं दिखी, बट मेरे को कहीं आसपास ही KFC दिख रहा था, तो मैं KFC खाने चला गया। बाकी अभी मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ वॉक करके, क्योंकि मेरे को एक टी शर्ट लेनी है। ये टी शर्ट भीग गई है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि जकार्ता लगता कैसा है। हमने सुबह कोटा टुआ देख लिया जो कि ओल्ड टाउन है, हमने मोनास देख लिया जो कि इंडोनेशिया का नेशनल मोन्यूमेंट है। अब मैं आपको जकार्ता शहर दिखाता हूँ कि लगता कैसा है। तो कुछ ऐसा लगता है जकार्ता, जिस स्ट्रीट में वॉक कर रहा हूँ। इधर ये पेड़ वेड़ आ रहे हैं, बाकी पीछे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, एंड ये ऐसी कुछ इनकी सड़कें हैं। मेरे को थोड़ी थोड़ी कुआलालंपुर वाली वाइब आ रही है, बट फिर भी कुआलालंपुर डिफरेंट है। आप ये मान लो कि उधर ऐसी बिल्डिंग्स, इससे कई ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है एंड डिफरेंट वाइब है KL की, पर थोड़ी सी सिमिलैरिटी आपको फील होगी जकार्ता और KL में। जब आप KL जाओगे एंड जब आप जकार्ता होगे, दोनों कैपिटल हैं, जैसे कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता एंड मलेशिया की KL, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी फील होगी। हर कैपिटल थोड़ी हसलिंग बसलिंग होती है,
जैसे न्यू दिल्ली है, वो भी हसलिंग बसलिंग है। वियतनाम में हनोई थी, वो भी हसलिंग बसलिंग है। तो ये होता है कैपिटल का। कैपिटल स्लो सिटी नहीं होती, शांत नहीं होती वहाँ की वाइब, वो थोड़ी चलती फिरती सिटी होती है। बाकी मैं ऐसी स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ, देखो मैं इस गेट से अगर एग्जिट करता तो मार्केट आ जाती, बट मैंने पिछले वाले गेट से कर लिया था। बाकी दोस्तों, आज जकार्ता मेरा दूसरा दिन है। कल फ्लाइट लैंड हो गई थी जैसे कि मैंने बताया, एंड कल बाली में लास्ट दिन था। बाली में 19 को पहुंचा था बाली, एंड 1 तारीख को मैंने बाली छोड़ दिया था। करीबन 12 दिन था वहाँ। एंड मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ बाली इंडोनेशिया के बारे में। देखो, बाली एक आइलैंड है। इंडोनेशिया में कई सारे आइलैंड्स हैं, बाली, जावा, गिली आइलैंड्स, लॉम्बोक। तो मैंने 11 दिन बिताए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ दोस्तों, 11-12 दिनों में मैं बोर हो गया बाली से। इसका रीज़न ये है कि आप किसी भी जगह चले जाओ, चांगू, कूटा, सेमिनियाक, उलुवातू, हर जगह बीचेस, टेम्पल्स हैं। आप कितने टेम्पल्स विजिट कर लोगे? तो जब मैं आ रहा था इंडोनेशिया, बाली फ्लाइट लैंड हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार बाली तो 2 हफ्ते इजीली गुजर जाएंगे। बट आइलैंड में जैसे कि मैंने बताया, वही सिमिलर बीचेस, वही सब सारी सेम चीज़ें, तो मैं थोड़ा बोर हो गया था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 या 7 दिन मैक्सिमम बाली के लिए लेके चलो, अगर आप बाली आ रहे हो, इंडोनेशिया आ रहे हो। उसके अलावा 2-3 दिन जोग्जाकार्ता के लिए रखो। जोग्जाकार्ता में आप वोल्केनो हाइक कर सकते हो, माउंट ब्रोमो और ईजन। एंड उसके अलावा 2-3 दिन आप रखो जकार्ता के लिए। इंडोनेशिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, मतलब वर्थ नहीं है कि सिर्फ आप बाली सोच के कि यार बाली बाली घूमना है। मतलब मैं एक्चुअली में वहाँ से बोर हो गया था, एंड वो जगह छोड़ना चाह रहा था कि यार बस अब बाली से निकलूं, रोज़ वही फॉरेनर्स देखना, टूरिस्ट देखना। तो अब जकार्ता आ गया मैं। तो ये मेरा ओपिनियन है बाली इंडोनेशिया के बारे में। 5-7 दिन बहुत हैं। अगर आइलैंड की आपको लाइफ पसंद है तो बंदा महीना भी निकाल ले, बट उससे ज़्यादा मेरे ओपिनियन में वर्थ नहीं है। मैं मतलब वहाँ 15 दिन नहीं रह सकता था। मैं वहाँ से निकल आया बाली से तो बड़ा खुश हो गया। एंड अब जैसे जकार्ता आ गया, आ गई देखो मार्केट, गूगल मैप्स वाली नहीं बोल दिया टर्न राइट। तो जैसे इधर जकार्ता में 2-3 दिन, अब इधर भी अगर मैं तो बोर हो जाऊंगा। तो 2-3 दिन एक जगह में बहुत होते हैं। ये मेरा ओपिनियन था बाली इंडोनेशिया के बारे में। बाकी आपके कुछ और ओपिनियन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए बाली में या नहीं, ये भी आप मेरे को बताना। बाकी ये आ गया मार्केट वाला एरिया। अभी तो पार्किंग है, पार्किंग से निकलना है हमने। फिर ये देखो बारिश आई थी, पानी भर गया इतना सारा। इधर से चलता हूँ। ये आई थी एंट्री में मार्केट, बट मैंने सोचा कि इधर से एग्जिट करूंगा तो तब ले लूंगा कपड़े वपड़े, इन द सेंस के सोवेनियर्स। बट बारिश ही आ गई एंड मैंने गलत गेट से एग्जिट कर ली। सीधा भी जा सकते हैं, इधर से चलते हैं। पहले मैं पार्किंग क्रॉस कर लूँ। ये दोस्तों वो मार्केट शुरू हो गई जिसकी मैं बात कर रहा था। You have arrived. लो गूगल मैप्स का भी आ गया, यू हैव अराइव्ड। अब अंदर चलता हूँ, आपको मार्केट दिखाता हूँ एंड क्या वाइब है। ये जस्ट मोनास से पहले ही है मार्केट, मतलब मोनास की एंट्री से पहले। तो आप कभी आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी ये मार्केट। आगे चलते हैं, अभी तो सिर्फ लोग ही हैं। ये देखो, ऐसे ही आपको बतेरे देखने को मिलेंगे। कोटाटुआ में भी थे एंड इधर भी आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। आगे चलता हूँ दोस्तों, मार्केट में ही घूम रहा था। ये टी शर्ट ले ली मैंने नीले कलर की। ये रही मेरी गीली टी शर्ट जो मैंने उतार दी। बाकी ऐसी कुछ शॉप्स है इधर जहाँ से मैंने ली टी शर्ट अभी। हेलो बॉस, ऐसी एक दुकान से ली, लेडी थी आप देखो। एंड ये ऐसी कुछ लेडीज की ड्रेसेस। बाकी इधर मैं ये टी शर्ट लेने आया था। ये थोड़ी सी फिट लग रही होगी आपको। मैंने बोला कि डबल एक्सएल दे दो, तो उसने कहा कि भाई यही साइज है। मेरे को ये प्रिंट पसंद आया तो मैंने ले ली। बाकी एक ये और शॉप जस्ट मोनास जाने से पहले, ये तो बच्चों के कपड़े हैं। बाकी पीछे ऐसी कुछ ये टी शर्ट्स ले ली मैंने, एक ही चाहिए थी और मेरे को चाहिए नहीं। हेलो, बाकी मैंने लेने से पहले उस लेडी से पूछा कि मैं एक्सेल ट्राई कर लेता हूँ। मना कर दिया कि भाई ट्राई नहीं कर सकते। यार कैसी बात है ये, मतलब खरीद तो रहा हूँ मैं आपसे चीज़,
फिर ट्राई के लिए भी मना कर दो, बट फिर ले ली मैंने क्योंकि मजबूरी थी। फायदा नहीं कि मैं गीले कपड़े में घूमूं, पूरा दिन है अभी। बाकी ऐसी कुछ ये एक बैग्स की शॉप, आप देखो ये पड़े बैग्स, एंड ये लिखा प्राइस 35,000 इंडियन रुपीज में 175 180 रुपए। एंड ये कुछ सुवेनियर्स हैं, ये मोनास ही बना हुआ है, देखो आप, सही दुकान है यार। ये की चेन्स वगैरह हैं। सुबह से मेरे को मैग्नेट नहीं दिखी कहीं भी, वरना मैं ले लेता मैग्नेट। बाकी अब इस तरफ चलते हैं। ये सारे लोकल रेस्टोरेंट टाइप्स हैं, कभी आप आओ तो इधर आके आप लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मैंने खा लिया KFC से, वरना मैं कर लेता। अब इस तरफ चलते हैं, इधर देखते हैं क्या वाइब है। ये वही सेम टी शर्ट्स जो पिछली शॉप पे थी। मोस्टली चीजों पे मोनास लिखा हुआ है क्योंकि मोनास मोन्यूमेंट यहाँ से करीबन 150-200 मीटर दूर है। दोस्तों मार्केट में ही घूम रहा था एंड ऐसी कुछ लगती है ओवरऑल मार्केट। ये आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी जकार्ता और मोनास लिखी हुई, 35,000 इंडोनेशियन रुपीज में। इंडियन रुपीज में वही 170-180 रुपये हो गए। बाकी मैंने एक टी शर्ट और ले ली, मेरे को पैटर्न पसंद आ गया था, मैंने खरीद ली। बाकी ऐसी कुछ ये मार्केट है, सही मार्केट है यार। हेलो, ऐसे कुछ पैटर्न के कपड़े एंड वो लिखा प्राइस 3 50,000 की और 6 100,000 की। इधर तो यार कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं, है कि नहीं? 50,000 की 3 टी शर्ट यार कैसे हो सकती हैं? मतलब 270 रुपये में 3 टी शर्ट्स। बाकी ऐसी कुछ मार्केट है। अब देखो आगे चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये बैग्स वगैरह कुछ पड़े हैं ऐसे, देखो आप। देखिए दोस्तों, और टी शर्ट्स की शॉप, ऐसे कुछ पैटर्न की टी शर्ट्स मिलती हैं। ये सिमिलर पैटर्न जस्ट जब मेरे हॉस्टल से एग्जिट करते हैं वहाँ भी एक मार्केट लगती है एंड वहाँ भी ऐसी कुछ शर्ट्स मिलती हैं एंड ऐसी कुछ टी शर्ट्स। बड़ी कूल टी शर्ट है एंड गेम जिसमें लिखा है 35,000 की। इसे पूछता हूँ मेरा साइज है कि नहीं, फिर लेता हूँ इसे। ये देखो ऐसे प्रिंट की टी शर्ट्स, सही मार्केट है यार, फन है। एंड ये कुछ बैग्स आ गए। हाँ बॉस, दोस्तों भी मार्केट में ही घूम रहा था एंड ऐसी एक मेरे को बैग की दुकान दिखी, सही है, कूल है। यहाँ पे शायद ये मार्केट एंड हो गई, ये लास्ट दुकान आप देखो। एंड ये कुछ बैग्स की शॉप। दोस्तों देख ली मार्केट, अब एग्जिट कर रहा हूँ। ये ले ली 2 टी शर्ट्स मैंने, जो पहनी हुई है ऐसी सिमिलर लगती हैं, बस मोनास लिखा हुआ है। बाकी यहाँ से आया था मैं, यहीं से वापस जा रहा हूँ। देखो आप, इस किसी तरफ से आया था मैं। एंड ये रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, कभी अगर आप आओ तो इधर बैठ के खाना खा लेना। बाकी अब इस तरफ चलता हूँ, एग्जिट करते हैं, फिर कहीं और चलते हैं। आपको एक कोई दूसरी नई जगह दिखाता हूँ मैं जकार्ता में। हाय बॉस, व्हाट्सअप, डूइंग गुड? हेलो। ये एक भाई था, साथ में चल रहा था, खुश था बड़ा, मैंने सोचा कि हाय कर देते हैं। हेलो, आई एम रौनक, आई एम बिंदास, ओह फ्रॉम इंडोनेशिया, या बाय मैन, बाय, टेक केयर। तो भाई था बड़ा खुश मिजाज सा, साथ में चल रहा था, मैंने बात शुरू कर दी। अब ग्रैब बुला लूं यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े होके, फिर मिलता हूँ आपसे। एंड ऐसी कुछ लगती हैं इंडोनेशिया की सड़कें, आप देखो। ये ग्रैब आ गई अपनी, बैठता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं जकार्ता की सड़कों पे निकल गया हूँ, इन द सेंस की डिनर करने निकल गया हूँ, क्योंकि इधर 9-10 बजे तक मोस्टली रेस्टोरेंट क्लोज हो जाते हैं, 10 बजे तक रेस्टोरेंट क्लोज हो जाते हैं, या फिर ये होगा कि जो चीज़ आपको खानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी रेस्टोरेंट में। ये मैंने बाली में भी देखा था एंड इधर भी मेरे को कल लगा कि लेट नाइट तक चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं। पर अभी मैं जिस जगह आ गया हूँ, ये कोटा टुआ जहाँ मेरा हॉस्टल है, उस जगह से काफ़ी दूर है, करीबन आधे घंटे का सफ़र है। इधर आ गया मैं। अब आप सोच रहे होगे सिर्फ डिनर करने ही इतनी दूर आया है,
ऐसा नहीं है, इधर मेरे को दो कंपनी दिखी थी बैग की, जो बैकपैक होते हैं, एक आइगर और एक कैलिबर करके। मैं नीचे डाल दूंगा कंपनीज के नाम। तो मैंने उस कंपनी का एक बैग खरीद लिया, करीबन 2200 इंडियन रुपीज का बैग पड़ा। ऐसे वाले बैग, मतलब रेड कलर है, ब्लैक कलर है, थोड़ा मटेरियल डिफरेंट है, ऐसे मेरे को इंडिया में कहीं मिले नहीं थे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने कैलिबर कंपनी देखी थी एंड मैंने सोचा था कि जब जकार्ता लैंड करूंगा तो इनके शोरूम से ले लूंगा। तो ये बैग लेने में स्पेशली आ गया था। बैग ले लिया मैंने, रेड और ब्लैक कलर का है। बाकी जिस स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ वो स्ट्रीट कुछ ऐसी लगती है जकार्ता की, आप देखो ऐसी कुछ स्ट्रीट्स हैं जकार्ता की। बाकी दो तीन चीजें रह गई हैं जकार्ता में हमारी देखने वाली, जैसे कि एक कैथीड्रल है, कैथीड्रल कल देखेंगे, चर्च, एक चाइना टाउन मार्केट है इधर जकार्ता में ही, ओल्ड टाउन के पास, वो हमने देखनी है। इसके अलावा एक चीज और रह रही है जो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो हमने कल देखनी है जकार्ता में। जो जो चीजें रह गई हैं, अगर 4 चीजें रह गई तो 4 देखेंगे, अगर 3 रह गई तो 3 देखेंगे। बाकी आज हमने 3 चीजें देख ली। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा था यार, मैं खुद ही भूल रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कोटाडुआ टाउन, जहाँ पे फतेह स्क्वायर था। फिर हम गए मोनास देखने, जो इंडोनेशिया का नेशनल मोन्यूमेंट है। बाकी कल का दिन और हूँ जकार्ता, बाकी चीजें जो रह गई वो आपको दिखाऊंगा। एंड अभी बस अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सोचा ग्रैब बुलाने से पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। ऐसी कुछ जकार्ता की सड़कें हैं। अब देखो, मैं इतनी दूर आया बैग लेने ही था, डिनर करने नहीं आया था मैं। अब कहीं रुक के डिनर करता हूँ, आपको जगह दिखाता हूँ। बारिश होती रहती है यार इधर, दिन में भी हो गई, सारे प्लान्स इधर उधर हो जाते हैं। ये मेरे को लगता है राइट साइड पे इनकी ट्रेन है, कल देखेंगे अगर ट्रेन लेनी हुई तो। आज तो मौका पड़ा नहीं, सारी चीजें अपने हॉस्टल से वॉकिंग पे थी। बाकी इधर मेरे को ग्रैब बुलानी पड़ेगी, आगे हाईवे आ गया, मैं और नहीं चल सकता, मतलब मेन रोड है, लाइट भी हट गई। कहीं खड़ा होता हूँ, ग्रैब बुलाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों ये चलते चलते मेरे को सामने मैकडोनाल्ड्स और उसके बगल में KFC दिख गया। यहीं से डिनर कर लेता हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ, क्योंकि जो मेरे हॉस्टल के पास लोकल मार्केट है उधर भी खत्म ही हो जाता है सामान। जब तक वहाँ पहुँचूंगा, 7:45 हो रहे हैं, जब तक वहाँ पहुँचूंगा खत्म हो जाएगा जो मेरे को खाना है, चिकन और राइस। बस वो चिकन मीट बॉल्स मिलेंगी, तो यहीं से कुछ खा लेता हूँ सामने से, फिर मिलता हूँ आपसे मैं।